माँ की ममता उसे रोक ना पाई और ना ही 4 साल के बेटे की टूटती हुई आखिरी सांसों की बंद होती आवाज़ ही आई। गूंजी तो सिर्फ उसके पति के लिए उसकी नफरत की चीख, जिसने उसे मजबूर कर दिया अपने ही 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारने के लिए। और 39 साल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बच्चे को गोवा के इसी होटल में मौत के घाट उतार दिया। मां की हैवानियत की कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देखने को मिली, जिसके मुताबिक सूचना ने बेटे के गले को तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें पूरी तरीके से बंद नहीं हो गई। जिस डॉक्टर ने सूचना के बेटे का पोस्टमार्टम किया है, आप उसकी जुबानी सुनिए कि किस तरीके से सूचना ने बेटे के साथ हैवानियत की है। He has been strangulated by mostly by smothering, and he has died because of strangulation. So was there any weapon that was used? Did you find any No blood weapon. marks? I think he has used some material to compress his chest neck. Mostly commonly available things are this pillow or something. By that he has compressed his neck. So when you check the It's up smothering. That is means strangulation. When you compress neck, so the veins of the chest or lower parts of the body and also the head and neck, they will not drain. The blood will stop there. So because blood stops there, the veins get engorged. Even congestion of the face and even other parts also occurs. but otherwise no blood marks on the body, sir. No blood marks. आपको बता दें कि साल 2010 में सूचना की वेंकट रमन से शादी हुई थी। 2019 में दोनों का एक बेटा हुआ, लेकिन इसके बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। साल 2020 में दोनों अलग हो गए और उनके तलाक की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। साथ ही बच्चे की कस्टडी का भी मामला है। लिहाजा कोर्ट ने अपने फैसले में वेंकट रमन को हर रविवार को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी। कोर्ट की ये बात सूचना सेठ को पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहती थी कि वो हर रविवार अपने बेटे को पति के पास लेकर जाए। उसने इसे अपने ईगो से जोड़ लिया और उसे संतुष्ट करने के चक्कर में वो माँ से कसाई बन गई। Case is in the initial stage of investigation, so it requires more efforts to confirm what is the motive. But prima facie, जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है that is not good. इनके डाइवर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में सूचना ने बताया है कि उसकी मंशा बेटे को जान से मारने की नहीं थी, लेकिन अचानक वो मर गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसकी मंशा अगर बच्चे को मारने की नहीं थी तो वो एक शातिर क्रिमिनल की तरह बच्चे के शव को बैग में डालकर कार से बड़े ही बेफिक्र अंदाज में जाते हुए क्यों पकड़ी गई। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि बेटे की हत्या के बाद वो अपनी भी जान देना चाहती थी, लेकिन वो उसमें नाकाम रही। फिलहाल पुलिस लगातार सूचना सेठ से पूछताछ कर रही है और लगातार इसमें नए खुलासे भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।